1857 वो साल जब हिंदू मुस्लिम एक साथ उठे और ब्रिटिश हुकूमत पहली बार डर गई। ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये एक ऐसा तूफान था जिसने अंग्रेजों की 300 साल की नींद उड़ा दी। और उस तूफान की सबसे बड़ी ताकत थी हिंदू और मुसलमानों का हाथ में हाथ डालकर लड़ना। एक कारतूस, हाँ, बस एक कारतूस ने देश को जला दिया। सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल हिंदू और मुसलमान दोनों की आस्था पर सीधा हमला था। और पहली बार दोनों एक ही बात बोले, अब बहुत हो गया। 10 मई 1857 मेरठ में 85 सिपाहियों को सजा दी गई, लेकिन अंग्रेज समझ ही नहीं पाए कि गुस्सा जम चुका था। रात भर में पूरा शहर जल उठा। हिंदू, मुसलमान, सिपाही और आम लोग सभी की नारे के साथ दिल्ली की ओर चल पड़े। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बुजुर्ग बादशाह बहादुर शाह जफर को अपने संघर्ष का प्रतीक बना दिया। यह फैसला सिर्फ मुसलमानों ने नहीं किया, हिंदू सिपाही भी बोले, हमें एक झंडा चाहिए, एक आवाज चाहिए। और ब्रिटिश रिकॉर्ड खुद कहते हैं, दिल्ली इज इन रिबेलियन, यूनाइटेड अंडर द मुगल बैनर। कानपुर में नाना साहब और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने दोनों ने मिलकर अंग्रेजों को झटका दिया। मंदिरों और मस्जिदों से एक ही ऐलान हुआ, हम अपनी धरती बचाने के लिए साथ हैं। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह को हिंदू जमींदार जंग का फरिश्ता बुलाते थे, क्योंकि वो अपनी जान पर खेलकर दोनों को जोड़ रहे थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में 50% से ज्यादा मुसलमान सिपाही थे। कड़क नजर और सबके लिए एक ही आदेश, धर्म नहीं, मुल्क पहले। अंग्रेज सबसे ज्यादा लड़ाई से नहीं डरे, बल्कि इस बात से डरे कि हिंदू मुसलमान एक हो गए हैं। उनकी सबसे बड़ी चाल हमेशा फूट डालो राज करो थी, और 1857 में ये चाल पहली बार बेकार हुई। हथियार कम थे, ताकत कम थी, लेकिन हिम्मत अनंत थी। दिल्ली, लखनऊ, झांसी एक एक कर शहर हारते गए, लेकिन वो एकता जिसने ये जंग शुरू की वो इतिहास में अमर हो गई। 1857 हमें एक सबक देता है, जब हिंदू और मुसलमान साथ खड़े होते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी डरती है। ये सिर्फ इतिहास नहीं था, ये था हम होने का एहसास। ऐसी और सच्चाइयों के लिए मुकर्रम 123 को फॉलो करें।